तेरी चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों हूँ मैं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर दोस्तों क्लास 10 का त्रिकोणमिति शुरू किए थे। जैसा कल आपको पार्ट 1 देखे होंगे, ठीक है, ये पार्ट 2 होगा। हमने कल पूरे त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, हम सब ये तमाम बातों को देखे थे, ठीक है। हमने बताया था कि जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आपस में भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम सब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जब हम सब किसी भी दो आपस भुजाओं में भाग लगाते हैं ना, तो हम भाग लगाने के बाद हमें एक अनुपात प्राप्त होता है। हम सब उस अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक कल देखा था। उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम होता है, टोटल त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसका नाम बताया था क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम बताया था कि इसको याद कैसे रखना होता है। इसको याद रखेंगे ना तो ही सवाल बनेगा, ठीक है। क्योंकि अब अनुपात याद रखने का तरीका क्या था, हम आपको देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिखाई देता भी होगा। बताए थे क्या कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, p/h, टैन थीटा का क्या होता है, p/b, कॉस का क्या होता है, b/h, और कोसेक का क्या होता है, h/p, कॉट का क्या होता है, b/p, और सेक का क्या होता है, h/b, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा था कल। अब इसको याद कैसे रखना है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि याद ये त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना बहुत ही जरूरी, याद नहीं रखेंगे तो सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। तो ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट और कोसेक। इसको याद कैसे रखना होता है ध्यान दीजिएगा। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे देखिए हम सब दो बात करते हैं। एक याद रखें क्या, लाल बटा कक्का, क्या, लाल बटा कक्का, ठीक है। यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर एल का मतलब लंब होगा, ठीक है। एल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एल का मतलब लंब होगा, और ए का मतलब आधार, ठीक है, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कर्ण, ठीक है। हम सब लंब को क्या लिखते हैं, ऐसे एल ला होता है ना, तो ला लंब हो गया, ए से आधार, के से कर्ण। अब देखिए याद कैसे रखना है, ये लाल बटा कक्का से हम सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिए। जैसे एक वाले लंब और एल बटा के को ले तो एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का नाम क्या है, तो लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोण का नाम क्या है, थीटा, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्या होगा, ए बटा के मतलब ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण अनुपात किसका होता है, आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, b/h बोलते हैं। तो आधार बटा कर्ण किसका अनुपात हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण जो अनुपात हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का। एक बार फिर क्या हो जाएगा, लंब और आधार, ठीक है। जब से लंब और आधार को भाग लगाएंगे ना, तो जो ये अनुपात निकल कर आएगा वो अनुपात किसका हो जाएगा, टैन थीटा का हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करना है, ऊपर है ना, ऊपर और नीचे भाग लगाना है। अब क्या करना होता है, हमेशा नीचे और ऊपर में भाग लगाएंगे। तो जब हम नीचे और ऊपर में भाग लगाएंगे तो के एल, के से कर्ण, ए से लंब, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाता है, तो कर्ण बटा लंब होता है क्या, कौशिक होता है, क्या होता है, कौशिक। फिर क्या होगा, यदि हम देखें नीचे से कि यदि के ऊपर रहे और ए रहे नीचे, तो के बटा ए, तो के बटा ए किसका होगा अनुपात, ये हो जाता है किसका, सेक का हो जाता है, ठीक है। और जब ऊपर आधार रहे और फिर लंब रहे तो क्या होगा, ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉट का हो जाएगा, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे। एक तो लाल बटा कक्का के कारण, एक और विधि याद रखेंगे, क्या है, एक विधि और क्या है, जैसे मान लीजिए
ठीक है। देखिए एक क्या है, हम सब इस विधि से बिना त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम याद रख सकते हैं। देखिए PBP मतलब पंडित भोला प्रसाद क्या करते हैं, हर हर भोले का जाप करते हैं। क्या, PBP पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले का जाप करते हैं। हम इस विधि से भी क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं। कैसे ध्यान लीजिए, क्या है यहाँ पे P/H, तो P/H अनुपात किसका हो जाएगा, तो साइन का होता है, पता है आपको। फिर क्या हो जाएगा B/H, B/H किसका होता है, तो ये होता है किसका, कॉस का होता है। ठीक है, और फिर P/B किसका हो जाएगा, तो P/B हो जाता है tan थीटा का। ठीक है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, एक बार देखें नीचे से। B/P करेंगे तो क्या हो जाएगा, B/P करेंगे तो कॉट का हो जाएगा। यदि H/B करेंगे ना तो किसका हो जाएगा, सेक का हो जाता है। और यदि हम H/P देखेंगे ना तो किसका हो जाता है, कौशिक का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी P/H, tan का क्या होता है P/B, कॉस का क्या होता है B/H, फिर कौशिक का क्या होता है H/P, फिर कॉट का क्या होता है B/P, और फिर सेक का क्या होता है H/B। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ तक समझ आया होगा। तो और हाँ, साथ में आप लाइक भी कर चलेंगे। ठीक है, और लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, हम क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगा। आपको विश्वास करिए कि आप कोचिंग में भी इस प्रकार से त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ते होंगे, हमारा वादा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक भी करें, शेयर भी कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि ये समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में क्या होता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उसका अनुपात इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप P/H आएगा तो उसका नाम क्या देंगे, उसे ये देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्या है, यहाँ पर एक बात देखिए समझ आता है क्या, चलिए ध्यान लीजिए। यहाँ पे यह समकोण त्रिभुज में ना, ये समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है। ठीक है, जैसे समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर इसका ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसको चलिए इस कोण से आते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, नाम दे दीजिए पहले, इसको AB नाम दे देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, इस कोण से आएंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ये 90 का सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और ये आपका B होता है। ठीक है, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में ना तीनों भुजा में एक संबंध होता है। ठीक है, तीनों भुजा के आपस में एक संबंध होता है, और हम सब उस संबंध को पता क्या कहते हैं, हम सब उस संबंध को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, और वो संबंध को दिया था किसने, पाइथागोरस ने। इसीलिए हम सब उस संबंध को क्या कहते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, नहीं पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में क्या उसने बताया था, तो उन्होंने क्या कहा था ना, ध्यान दीजिए कि यदि समकोण त्रिभुज में कोई एक लंब है और आधार है। ठीक है, लंब है और आधार है, यदि दोनों भुजा को वर्ग करिए और वर्ग करने के बाद यदि आपस में उसको जोड़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या उसने बोला था, उसने बोला था क्या कि यदि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर दोनों को करने के बाद जब उसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इसी को कहते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, तो ये होता है कर्ण H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो थ्योरम क्वेश्चन दिया था आपका पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। हम सब इस थ्योरम को ना अलग अलग रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या देखिए, जैसे यदि कर्ण के तरफ से यदि हम हटाएं स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर है B स्क्वायर। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इस कर्ण के H से यदि हम ये स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो इस पर ये क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम क्या करें, यदि हम एक बार क्या करें, यदि P के तरफ से हटाएं स्क्वायर तो B आएगा ये तरफ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी एक तरफ क्या करेंगे, यदि ये तो इधर ही है। ठीक है, B आएगा ये तरफ तो हो जाएगा क्या, और यदि हम P के तरफ से वर्ग हटाते हैं ना, तो ये तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि हम एक तरफ B के तरफ से वर्ग हटाएंगे
तो क्या हो जाएगा, p आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इधर ही है, इधर ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये 1 हो जाता है। ठीक है, यानी हमें क्या करने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यदि समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का मान पता हो और हमें यदि एक भुजा का मान पता करना हो ना, तो हमसे इस तीनों विधि से क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, h बराबर क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है। ठीक है, यहाँ से हम सब इसके आगे और भी होता है, लेकिन हमसे यदि हमने इतना पढ़ लिया है तो यहाँ से हम सब 8.1 चैप्टर को लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जब समझ आया होगा यहाँ तक, तो हम सब यहाँ से 8.1 चैप्टर को बना सकते हैं। ठीक है, और भी आगे होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इससे इसको नाम ए दे देते हैं, नाम बी देते हैं, नाम सी देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ना कि ये कोण कोई थीटा है और इसका ये पी है, ये बी हो या एच हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका यदि नाम देते हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री इस कोण का मान होगा कितना, 30 डिग्री। तो यदि साइन थीटा लगाए हैं ना, तो थीटा का मान कितना है, साइन का साइन है, थीटा कितना है, साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, पता कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर ये अलग चीज़ पढ़ना है। ठीक है, हम सब ये भी पढ़ेंगे, तो हम सब ये इसका काम तो यहाँ पर है ही नहीं। यदि इतना हमने पढ़ लिया है चैप्टर पूरा बेसिक त्रिकोणमिति का, तो हमसे बात करते हैं कि यहाँ से हमारा 8.1 चैप्टर पूरी बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये आपको समझ आया होगा। और लाइक भी कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, हाँ, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति का ना को पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया है। ठीक है, उम्मीद रखते हैं आगे बढ़ें। तो अब आज इतना रहने दें, हमसे क्या करेंगे, इसके बाद में हम सब 8.1 चैप्टर को बनाते हैं। ठीक है, 8.1 चैप्टर बनाते हैं, देखते हैं समझ आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद होगा समझ आया होगा। तो बस आज इतना रहने दीजिए, बाकी कल मिले। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम सब यहाँ से कल क्या करेंगे, 8.1 चैप्टर को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।